नमस्कार दोस्तों, क्या बांग्लादेश का नक्शा एक बार फिर से खींचने जा रहा है? क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश को लेकर जो हाल ही में टिप्पणी करी है वो केवल एक शब्द मात्र नहीं है, वो एक बहुत बड़ा संकेत है। वो कहते हैं ना कि सीमा पर केवल सैनिक तैनात नहीं होते हैं, वहां तैनात होती है कई सारी रणनीतियां। और जब भारत का कोई नेता बांग्लादेश की कमजोर नसों को लेकर खुलेआम बात करता है तो समझ जाइए देश में इसके पीछे बहुत कुछ चल रहा है। तो आइए जानते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेश को खुलेआम धमकी क्यों दी है और इसके साथ ही बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में तनाव क्यों बढ़ते जा रहा है। मेरा नाम है अंजलि और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा बोलते हैं कि तुम हमारे चिकन नेक को काटो, उससे पहले हम तुम्हारे दोनों के दोनों चिकन नेक को काट देंगे। बांग्लादेश के पास में दो चिकन नेक है, एक चिकन नेक है 80 किलोमीटर का और दूसरा चिकन नेक है 28 किलोमीटर का। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन दिनों असम के मुख्यमंत्री बांग्लादेश की चिकन नेक को काटने की बात क्यों करते हैं। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन भी बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के पीएम मोहम्मद यूनुस है, क्योंकि इन्हीं के बयानबाजी के बाद में मुख्यमंत्री साहब यानी कि हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान आए। अब इन्होंने क्या किया, तो ये कुछ समय पहले चीन की एक आधिकारिक यात्रा पर गए और वहां जाकर बोलते हैं कि आप यहाँ पे आइए, क्या करते हैं, हम भारत के चिकन नेक को उड़ा डालते हैं, भारत के चिकन नेक को काट डालते हैं। और जब भारत का चिकन नेक कट जाएगा तो भारत उसके 7 सिस्टर यानी कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य तक वो नहीं पहुंच पाएगा। देखिए, भारत के पास में एक ही चिकन नेक है जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, ये वेस्ट बंगाल के इलाके में आता है। चिकन नेक क्या होता है, तो भारत का एक बहुत ही सकरा रास्ता हम बोल सकते हैं। चिकन नेक का अर्थ यही होता है कि एक सकरा रास्ता, यानी कि ये कितना सकड़ा है, तो 22 किलोमीटर चौड़ा और 60 किलोमीटर लंबा ये रास्ता है। और इसी रास्ते के माध्यम से हम भारत के पूर्वोत्तर राज्य यानी कि जो 7 सिस्टर हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक कि सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है, केवल इसके साथ में भी। तो भारत के अगर इन सभी साथी राज्यों के साथ में जुड़ना है तो भारत को इसी रास्ते से होकर जाना पड़ेगा, इसके अलावा भारत के पास कोई रास्ता नहीं है। तो बांग्लादेश बोलता है कि हम थोड़ा सा इधर से रंगपुर को बढ़ा देंगे और तुम ऊपर से चाइना तुम बढ़ जाओ, और जब इधर उधर से हम बढ़ जाएंगे तो भारत का ये वाला हिस्सा कट जाएगा। दूसरा, अगर इन 7 सिस्टर को समुद्र के इलाके तक जाना है तो हम समुद्र के गार्जियन हैं, बांग्लादेश समुद्र का गार्जियन है, ये बताया गया। और बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में भी जाना है तो पहले उनको बांग्लादेश से होकर गुजर के जाना पड़ेगा। कुल मिला के हम भारत के 7 सिस्टर का जो 7 सिस्टर हैं इन सब की जीडीपी को डाउन कर सकते हैं अगर चाइना इसमें थोड़ा बहुत भी साथ देता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से बात पूछना चाहूंगी, क्या भारत के किसी भी हिस्से को काटने की अगर कोई देश बात करता है तो क्या आपका खून नहीं खोलेगा? अब इन्होंने भारत के पूरे 7 राज्यों को काटने की बात कर दी है, तो सोचिए जरा, गुस्सा आना स्वाभाविक है। और ये तो असम के मुख्यमंत्री हैं, तो इन्होंने बोला कि तुम्हारी तो हमारे एक चिकन नेक पे नजर है, हमारी तुम्हारे दोनों चिकन नेक पे नजर है। सोचो जरा, अगर भारत ने तैयारी कर ली और तुम्हारे दोनों चिकन नेक को उड़ा दिया तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो आइए जानते हैं अब बांग्लादेश के चिकन नेक के बारे में, और ये दोनों इलाके जब उड़ जाएंगे तो बांग्लादेश की क्या हालत होगी इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, ये है बांग्लादेश के 2 चिकन नेक। ये वाला जो इलाका है ये आता है रंगपुर का इलाका, और ये वाला जो इलाका आता है ये चिटगोंग का इलाका है। चटगांव के लिए ऑलरेडी असम के लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसको काटो और क्या करो, ग्रेटर असम बना लो, और एक बोलते हैं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बना लो। तो ऑलरेडी भारत तो डिमांड करते आ रहा है, पर अब असम के मुख्यमंत्री जी भी खुल के बात कर रहे हैं। देखिए, अगर भारत का ये वाला इलाका, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश का ये वाला इलाका, इसको क्या कहते हैं, चिटगोंग पे यहाँ पे 28 किलोमीटर का जो ये चिकन नेक है, अगर इसको काट दिया जाए तो ये पूरा इलाका कहाँ चला जाएगा, भारत के पास चला जाएगा। और अगर ये पूरा इलाका कट गया तो सोचिए बांग्लादेश को क्या नुकसान होगा। पहला नुकसान ये कि समुद्र के इलाके तक जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक क्षेत्र यहाँ पे है। दूसरा, पूरे बांग्लादेश का जो भी आयात निर्यात है वो 90% यहीं से होता है। कहाँ से, चटगांव के बंदरगाह से 90%। दूसरा, अगर पूरे एशिया तक कोई भी सामान बांग्लादेश को पहुंचाना है तो उन सब के मुख्यालय भी इसने यहाँ पे बना रखे हैं।
यहीं से कोई भी चीज आएगी और यहीं से कोई भी चीज जाएगी। दूसरा, अगर हम इसकी बात करें चिटगोंग की, तो चिटगोंग के यहाँ पे एक कॉरिडोर है जो कि ढाका के साथ जोड़ने का काम करता है। यानी कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर ढाका और बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा? चिटगोंग हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरे, अगर हम यहाँ पे बात करें तो पूरे बांग्लादेश का सबसे ज्यादा उद्योग अगर कहीं चलता है तो वो यही चलता है। सबसे ज्यादा अगर कोई कंपनियां कहाँ स्थापित कर रखी हैं तो वो यहीं पे स्थापित कर रखी हैं। कुल मिला के रंगपुर बांग्लादेश के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इसको काट दिया जाए तो आप समझ जाइए बांग्लादेश की कम से कम 40 से 50% आर्थिक स्थिति वैसे ही डाउन हो जाएगी। फिर बचा 60% और उस 60% में अभी हमारा बाकी है रंगपुर। अब अगर हम रंगपुर की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल आपको दिखाई दे रहा होगा और वेस्ट बंगाल का एक इलाका है जिसको कहते हैं दिनाजपुर, है ना। यहाँ पे एक जिला है दिनाजपुर। ये दिनाजपुर का जो इलाका है ये बिल्कुल सटा हुआ है किसके साथ में? यहाँ जो ये 80 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है यहाँ पे है दिनाजपुर। इस दिनाजपुर से होते हुए मेघालय के अंदर जो 3 पहाड़ियां हैं, 3 जनजाति हैं, उन्हीं के नाम पे पहाड़ी है, खासी, गारो, जयंतिया। तो ये जो गारो हिल्स है ना, इस गारो हिल्स में जाके ये कॉरिडोर खत्म होता है, ये चिकन नेक खत्म होता है। सोचिए जरा, इधर से थोड़ा मेघालय बढ़े, इधर से थोड़ा असम बढ़ेगा, इधर से वेस्ट बंगाल बढ़ेगा, तो फिर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। फिर हमारा चिकन नेक थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा चिकन नेक है ना, और यही चिकन नेक थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा तो फिर ये वाला हमारा चिकन नेक कहलाएगा। तो ये हमारे लिए तो बड़े इंपॉर्टेंट वाली बात है, क्योंकि कालादान प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं तो ये हम वेस्ट बंगाल के यहाँ से होकर इतना घूम के हम म्यांमार तक जाएंगे और इधर से फिर हम वापस असम तक आएंगे, तो इतना तो हमको घूमना है ही। पर इधर अगर ये रास्ता चौड़ा कर दिया जाए तो भारत को कितना फायदा होगा। अब देखिए जरा, बांग्लादेश के पास में जितना भी अनाज है उनमें से सबसे कमजोर वर्ग के अगर किसानों की बात करें तो वो यही निवास करते हैं, पर वो सबसे अच्छी फसल देते हैं। यानी कि अगर यहाँ से तोड़ दिया जाएगा तो सोचिए इनका अनाज जो इनको खाने को मिल रहा है वो नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहाँ पे सबसे अधिक अन्न के भंडार हैं, अन्न है कुल मिला के यहाँ पे। ये जो वाला इलाका आपको दिख रहा है रंगपुर का। दूसरा, अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला इलाका अगर भारत ने छीन लिया तो बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बड़ी कमजोर हो जाएगी। सोचिए जरा, अगर ये रंगपुर कट गया तो फिर बांग्लादेश कितना बचेगा? ये बांग्लादेश बचेगा, ये तो हमने पहले ही काट दिया। ये फिर इधर से वेस्ट बंगाल बढ़ गया, इधर से मेघालय, इधर से असम, ऊपर से सिक्किम आ गया, इधर से त्रिपुरा, मिजोरम, कुल मिला के हम पूरे बांग्लादेश को घेर लेंगे। और जब पूरा बांग्लादेश को घेर लेंगे तो सोचिए कि उसकी सीमा सुरक्षा तो वैसे ही डाउन हो जाएगी। सबसे बड़ी बात सोचने वाली यही है कि एक ऐसा देश जिसको भारत ने सबसे ज्यादा तवज्जो दी, 1971 में युद्ध लड़ा इसके लिए, और यही चुन्नू मुन्नू सा देश आज भारत को आंख दिखाने में लगा हुआ है। 1971 में जो भारत पाक का युद्ध हुआ था उसमें भी इसी टाइप का रवैया अपनाया गया था, चिकन नेक को काटने का। मतलब चिकन नेक को लेकर एक बहुत बड़ा रवैया यहाँ पे उठाया गया था। अब सवाल यही पूरा होता है कि भाई क्या भारत के लोग इसको लेकर सहमत है? क्या असम के मुख्यमंत्री के साहब के द्वारा जो भी बात कही गई है वो सही है या गलत? जरूर से लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। अगर बांग्लादेश अपनी चाल में कामयाब होता और भारत के चिकन नेक को काटने में कामयाब हो जाता तो सोचिए जरा, क्योंकि हमारे लिए चिकन नेक कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये भारत का चिकन नेक है, सिलीगुड़ी यानी कि पश्चिम बंगाल का ही एक जिला क्षेत्र है सिलीगुड़ी, ये उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया। चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी ये जाना जाता है। भारत के पश्चिम बंगाल में है, 22 किलोमीटर है। चिकन नेक भारत की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा जो है खास है, और ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ में जोड़ने का काम करता है। यही वाला रास्ता जो है पूर्वोत्तर राज्यों के साथ में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का काम करता है। अब बांग्लादेश की हालत पिछले 2024 के अगस्त महीने से बड़ी खराब है। 5 अगस्त को बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुआ बांग्लादेश में, अंततः इनकी सरकार गिरा दी गई, क्योंकि इनके टाइम में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफ़ी मजबूत थे और मजबूती की तरफ ही आगे बढ़ रहे थे। पर जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है, उनका इतना रवैया चेंज हुआ है कि उन्होंने भारत के खिलाफ से केवल और केवल जहर उगलने का काम किया है। शायद वो होते तो इस टाइप के कोई वीडियो भी नहीं बन रहे होते और इस टाइप की बात भी नहीं हो रही होती। अब बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस हैं, ये दूसरे देशों में जा जाके पंचायती कर रहे हैं, खुद का देश उनसे नहीं संभल रहा है। वकार उल जमाल जो कि
बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने दिसंबर तक का टाइम दे रखा है कि भाई तुम क्या करो, चुनाव करवा लो और जल्द से जल्द अब बांग्लादेश के अंदर चुनाव होंगे। हो सकता है आने वाले टाइम में वहां के अच्छे पीएम आ जाए, या फिर अगर यही पीएम बना तो आप देखिएगा ऐसा कुछ न कुछ होगा जिसके बाद में सीधा काटने का काम यहाँ होने वाला है। अभी तक तो भाई साहब के मुंह पे बड़ा मतलब हंसी खुशी वाला चेहरा था, पर अब जो है चेहरा बिल्कुल आउट ऑफ हो चुका है, खतरनाक हो चुका है। अब मैं आप सभी लोगों से एक ही बात पूछना चाहूंगी, क्या बांग्लादेश के दोनों चिकन नेक काट डालने चाहिए? क्या मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा जो भी बयानबाजी अभी की गई है वो सही है या गलत है, वो भी जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्योंकि इन भाई साहब ने थोड़े टाइम पहले, इस बुढ़ऊ ने थोड़े टाइम पहले भारत के चिकन नेक को काटने की बात करी थी। और आप सोचिए अगर भारत के किसी टुकड़े को, भारत के किसी हिस्से को काटने की बात कर दी जाए, भारत के एक हिस्से को काट के अलग करने की बात की जाए, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? क्या भारत के 7 सिस्टर को काटने की इन्होंने बात करी है, क्या फिर भी आप चुप रहेंगे? यहाँ मैं भारत के लोगों से जरूर कमेंट चाहूंगी, क्योंकि ऐसे वीडियो पर बांग्लादेश के लोगों का बड़ा कमेंट आता है। उनके कमेंट से ज्यादा मुझे आप लोगों के कमेंट यहाँ पे चाहिए कि आप भारत की सुरक्षा को लेकर कितना सहज है। जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, क्योंकि मुझे आप सभी लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।